मसीह में भाइयों और बहनों, जब मैं बच्ची थी, मुझे याद है कि बत्ती बुझ जाने के बाद मैं अंधेरे में घर से गुजरने की कोशिश कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे रास्ता पता है, लेकिन जल्द ही मेरी पिंडली मेज से टकरा गई और मैं एक कुर्सी से गिर पड़ी। क्यों? क्योंकि उस पल मैं अंधी हो गई थी। मेरी आंखों में सही दृष्टि नहीं थी। उस दर्दनाक ठोकर ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूली। आज मरियम के पवित्र नाम के पर्व पर चर्च हमें हमारे प्रभु की माता के नाम का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता है। एक ऐसा नाम जो सदियों से प्रकाश, सांत्वना और दया की तलाश करने वाले लोगों द्वारा बोला जाता रहा है। मरियम का नाम, जो अनुग्रह से परिपूर्ण है, उनकी विनम्रता और ईश्वर के प्रति खुलेपन का प्रतीक है। वह कोई दूर की रानी नहीं, बल्कि एक कोमल माँ है, जो जरूरतमंदों के करीब है और शांत विश्वास और बुद्धि से हमारा मार्गदर्शन करती है। आज यीशु हमें दो प्रभावशाली चित्र दिखाते हैं। एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी का मार्गदर्शन कर रहा है, और एक आदमी जिसकी आंख में एक बड़ा सा तिनका है, अपने पड़ोसी की आंख से एक छोटा सा तिनका निकालने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें भले ही मजेदार लगें, लेकिन इनमें एक गंभीर चेतावनी छिपी है। आप किसका अनुसरण करते हैं, इस बारे में सावधान रहें और दूसरों का न्याय करने से पहले ईमानदारी से अपनी जांच करें। यीशु पूछते हैं, क्या एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर सकता है? क्या वे दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? यीशु के समय में फरीसियों जैसे कई नेता लोगों का मार्गदर्शन करने का दावा करते थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। वे व्यवस्था तो जानते थे, लेकिन दया के मूल भाव को नहीं समझ पाते थे। फिर भी जन्म से अंधे यीशु द्वारा चंगे हुए व्यक्ति ने शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से देखा और स्वीकार किया, प्रभु, मुझे विश्वास है सच्चा दर्शन मसीह से, जो संसार का प्रकाश है और उसके प्रकाश में विनम्रता पूर्वक चलने से मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम स्वयं शिक्षक हैं। हम जो जीते हैं वह हमारे कहे से ज्यादा जोरदार होता है। माता पिता बच्चों को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से भी सिखाते हैं। एक पिता जो कहता है, ईमानदार बनो, लेकिन खुद झूठ बोलता है, वह झूठ सिखाता है। एक माँ जो सम्मान मांगती है, लेकिन गपशप करती है, अनादर का उदाहरण देती है। हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। यह एक डॉक्टर की कहानी जैसा है जो सालों तक धूम्रपान करता रहा। उन्होंने अपने मरीजों को धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जब तक उन्होंने खुद धूम्रपान नहीं छोड़ा, तब तक उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। हमारा विश्वास एक जीवंत साक्षी होना चाहिए, खोखली बातें नहीं। हमारे प्रवासी भारतीय समुदायों में, खासकर कनाडा, यूरोप और अमेरिका में, कई लोगों में कभी कभी धार्मिक पहचान को गहराई से जीने के बजाय उसका दिखावा करने का प्रलोभन होता है। कुछ लोग धार्मिक प्रतीक धारण करते हैं या जोर-शोर से आस्था का दावा करते हैं, लेकिन इससे एक उथली आध्यात्मिकता छिप सकती है, जो परिवर्तन से ज्यादा दिखावे की होती है। आंख में लट्ठा लिए हुए आदमी की यीशु की छवि हमें इस भ्रम के प्रति आगाह करती है। दूसरों की कमियों पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन विनम्रता हमें पहले खुद की जांच करने के लिए प्रेरित करती है। सच्चा विश्वास हृदय को बदल देता है और हमें दया और दान की ओर प्रेरित करता है, न कि घमंड या दिखावे की ओर। घर से दूर आस्था को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह प्रदर्शन या श्रेष्ठता साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे विश्वास को जीने के बारे में है जो चुपचाप सेवा करता है, प्यार करता है और चंगा करता है। मरियम, विनम्र माँ, इसका एक आदर्श उदाहरण है। हमारा विश्वास भी उनके जैसा होना चाहिए, दया और प्रेम में प्रकट होना चाहिए, दिखावे में नहीं। हमें विदेशों में अन्याय सहने वाले अनेक भारतीयों को भी याद रखना चाहिए, शोषित या भेदभाव का शिकार,
अक्सर उपेक्षित या भुला दिए गए मजदूर। मसीह के अनुयायी होने के नाते हम दूसरों के दुखों से मुंह मोड़कर उनके लिए अंधे मार्गदर्शक नहीं बन सकते। आस्था हमें न्याय, करुणा और प्रेम के ठोस कार्यों के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आज जब हम मरियम के पवित्र नाम का सम्मान करते हैं, तो आइए हम स्पष्ट रूप से देखने की कृपा मांगे, अपनी आंखों से किरणें हटाएं ताकि हम धैर्य, विनम्रता और दया से दूसरों की मदद कर सकें। आइए हम खोखले धार्मिक दिखावे को त्यागें और इसके बजाय मसीह के प्रेम से परिवर्तित जीवन जिए और सच्चे प्रकाश की चाहत रखने वाले संसार में आशा की किरण बने। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप जगत के प्रकाश हैं। स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमारी आंखें खोलें। हमें अंधे मार्गदर्शकों का अनुसरण करने से रोकें, चाहे वे बाहर की आवाजें हों या भीतर के प्रलोभन। हमें उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनाएं जो हमारा आदर करते हैं। हमें दूसरों का न्याय करने से पहले अपनी गलतियों की जांच करने की विनम्रता और अपने समुदायों में अन्याय को चुनौती देने का साहस प्रदान करें। मरियम की मध्यस्थता के माध्यम से हमें प्रतिदिन आपके सत्य और प्रेम में चलने में मदद करें। आमीन।